Hello, Ucho. Let's read the question. The question says directions in the following question. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as 1. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. 2. Both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. 3. Assertion is true but reason is false. 4. Assertion is false but reason is true. Assertion: during gel electrophoresis, the DNA fragments move toward anode. Reason: DNA fragments are negatively charged molecules. Assertion स्टेटमेंट में कहा गया है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के दौरान जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं और इसका रीजन दिया गया है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करके उनको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब ये सेपरेशन कैसे अचीव होती है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, ये डीएनए की क्लीवेज करते हैं और हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, फिर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन होते हैं। अब इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या करते हैं, इनको हम सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज। और इन फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन हम कैसे अचीव करते हैं, जब हम इन फ्रेगमेंट्स को पास करते हैं थ्रू अ मैट्रिक्स या फिर मीडियम। और ये मीडियम क्या होता है, इट इज मेनली अ एगरोज जेल। अब इस एगरोज जेल पर हम क्या अप्लाई करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और अंडर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स। ये नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ मूव करते हैं, ये मूव करेंगे टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है हमारा, इट इज एनोड। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड। और ये सेपरेशन के दौरान जो हमारे लार्जर फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये लार्जर फ्रेगमेंट्स ज़्यादा दूर नहीं मूव कर पाते हैं, दे आर नॉट फार अवे। एंड जो हमारे स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। अब इस सेपरेशन के बाद हम क्या करते हैं, हम सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स की स्टेनिंग करते हैं। और ये स्टेनिंग किसकी हेल्प से होती है, विद द हेल्प ऑफ अ डाई। और वो डाई कौन सी है, इट इज इथीडियम ब्रोमाइड डाई। और इथीडियम ब्रोमाइड डाई की स्टेनिंग के बाद हम क्या करते हैं, उनको एक एक्सपोजर देते हैं, किसका, यूवी का। और अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर के बाद हम इन सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे अपीयर होते हैं, दे अपीयर एज ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स। तो अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें तो असर्शन स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है, बिकॉज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो एनोड की तरफ ही मूव करते हैं। और इसका रीजन क्या है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। तो रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 2 रॉन्ग है बिकॉज रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ऑप्शन 3 भी रॉन्ग है बिकॉज रीजन स्टेटमेंट ट्रू है। एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग है। हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।